अस्सलाम वालेकुम, गौसी अली हियर और वेलकम टू गौसी अली एजुकेशनल एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रॉप टूल के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली लास्ट वीडियोस में जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग सिलेक्शन टूल की मदद से हम लोग सिलेक्टिव एरिया को सिलेक्ट करते थे, देन फिर उसको क्रॉप कर लेते थे। डिफरेंट टूल्स मैंने आपको बताए थे। और अब मैं आपको क्रॉप टूल बताऊंगी कि आप क्रॉप टूल के थ्रू किस तरह से क्रॉपिंग कर सकते हैं। ओके, अब जैसे हमारे पास जो है हम लोग ज़्यादातर फेसबुक में हम लोग पिक्चर्स अपलोड करने लगते हैं, तो हम लोग पहले उसको क्रॉप कर लेते हैं। और या फिर हमें कोई भी ऐसी हमारी कोई पिक्चर अच्छी नहीं होती, जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोगों की पिक्चर्स अच्छी नहीं होती और दूसरे की अच्छी आ गई होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर जो है वो क्रॉप हो जाए। तो वो हम लोग जो है उस तरह की जो क्रॉपिंग होती है वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब क्रॉप टूल जो है उसका शॉर्टकट की क्या है, एक सेकेंड, उसका शॉर्टकट की है सी। ओके, अब क्रॉप टूल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया उसमें फर्दर ऑप्शंस भी मौजूद है। क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल। ओके, तो पहले मैं आपको क्रॉप टूल के बारे में बताती हूँ और फिर हम लोग बाकी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। अब मैंने इसमें जो है एडोब इलस्ट्रेटर से ये मिनिमल कैरेक्टर्स, 2 गर्ल्स के मिनिमल कैरेक्टर्स थे, मैंने उसको एडोब इलस्ट्रेटर से कॉपी किया, देन फोटोशॉप में उसको पेस्ट किया। अब मैं इसके ऊपर जो भी वर्किंग करूँगी तो मेरी वो वर्किंग जो है वो अच्छे से होगी। और इसको मैंने पिक्सेल्स में कन्वर्ट किया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में नहीं किया। ओके, अब मैं जो हूँ अपने वर्क स्पेस में जाऊँगी, लेयर्स को सिलेक्ट करूँगी क्योंकि फिर बाद में एरर आएगा। ओके, अब मैं जो हूँ मुझे चाहिए कि ये एक गर्ल मेरे पास हो जाए और एक गर्ल जो है वो रिमूव हो जाए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ये यहाँ से क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया, देन क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इस गर्ल को सिलेक्ट कर लिया। जितना एरिया मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे रखूँगी, देन मुझे जितना एरिया मुझे रिक्वायर्ड नहीं है मैं उसको कट कर दूँगी। जितना एरिया मुझे रिक्वायर्ड है उतना एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जितना एरिया मुझे नहीं रिक्वायर्ड उसको मैं नहीं सिलेक्ट करूँगी। ओके, ये वाला जो एरिया है ये मेरे पास से डिलीट हो जाएगा और ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये वाला मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया था, ये मेरे पास रह जाएगा। ओके, अब इसको क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर एक दो दफ़ा आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी एरिया आपके पास सिलेक्ट एरिया है वो आपके पास सिलेक्ट रहेगा और जो बाकी एरिया है वो आपके पास से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, मैं कंट्रोल Z प्रेस करती हूँ। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस करती हूँ, दोबारा से वो एरिया जो मुझे चाहिए वो रिक्वायर्ड है मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। और यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन, जो मैंने एक फ़र्स्ट ऑप्शन आपको बताया कि आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप डबल क्लिक करेंगे तो उससे आपके पास वो सिलेक्ट हो जाएगा एरिया, या फिर आप अपने सब मेन्यू बार पे जाएंगे और कमिट करंट क्रॉप ऑपरेशन लिखा है, मीन्स टिक मार्क है, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका वो क्रॉप का एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आपने देखा कि क्रॉपिंग जो है वो कितनी इजी है एडोब फोटोशॉप में, तो इसी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है एक और भी बात आपको बताती हूँ। कंट्रोल Z प्रेस करूँगी, देन यहाँ से दोबारा से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करती हूँ और ये देखें, अब यहाँ पे अगर मुझे ये क्रॉपिंग नहीं करनी, सही है, कैंसिल करंट क्रॉप ऑपरेशन भी लिखा हुआ आ रहा है। सब मेन्यू बार में मैंने जिस ऑप्शन पे क्लिक किया है उसका वो लिखा हुआ आ रहा है। अब जो है मुझे अगर ये क्रॉपिंग नहीं करनी इस तरह से, मीन्स मेरा माइंड चेंज हो गया कि मुझे क्रॉपिंग नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे इस सब मेन्यू बार के इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास से वो जो वर्किंग मैंने की थी वो अनडू हो गई। ओके, अब जो है मैं अपने क्रॉप टूल के आपने देखा कि किस तरह से क्रॉपिंग होती है। और ये वाले एरिया को मैं सिलेक्ट करती हूँ, देन अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देती हूँ, मेरे पास ये क्रॉप एरिया सिलेक्ट हो गया है। अब मैं कंट्रोल S प्रेस कर दूँ तो मेरे पास ये वर्क जो है वो सेव हो जाएगी। ओके, यस, ओके,
ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक और यहाँ से पिक्चर ले आऊँ, ये वाली पिक्चर लेकर आ जाती हूँ, Ctrl+C, देन Ctrl+V, पिक्सल्स में मुझे चाहिए, मैं ओके करूँगी और प्लेस, देन यहाँ से मैं एक और लेयर क्रिएट करती हूँ, इसको मैं कट कर देती हूँ, इसको मैंने इनविजिबल कर दिया जो मैंने पहले कैरेक्टर बनाया था। ओके, अब जो है मैंने यहाँ से अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, देन बैकग्राउंड अनलॉक, लेयर्स, अब मैं चाहती हूँ ये लेयर इसके ऊपर आ जाए। ओके, अब मैं जो हूँ अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, Ctrl++, ओके, अब मैं जो हूँ ये पिक्सल्स में है तभी ऐसे ये ब्लर सी हो रही है। अब मैंने जिस पे वर्किंग करनी है उसको सिलेक्ट करूँगी और अब मैं यहाँ से जाती हूँ अपने क्रॉप टूल पे, और क्रॉप टूल पे यहाँ पे मेरे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का ऑप्शन है, मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ और ये देखें मैं इस गर्ल को इतना लेना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे ये देखें ग्राफ टाइप आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है। ओके, अब ग्राफ टाइप आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है तो इससे आपको ये पता चल गया आपके पास ये एरिया सिलेक्ट हो गया है और ये वाला एरिया आपके पास से डिलीट हो जाएगा। सही, अब इस पर्सपेक्टिव से आपको क्या होगा कि इस पर्सपेक्टिव से आपको क्या होगा कि आप जो क्रॉप टूल यूज़ कर रहे थे उससे आपको ये नहीं हो रहा था कि आप इस कॉर्नर से इसको इधर मूव कर सकते हैं या अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। ओके, पर्सपेक्टिव से आपका ये हो जाएगा कि आप इसको पर्सपेक्टिवली मूव कर सकते हैं। और ये और एक और बात, आपकी जो शेप है वो भी पर्सपेक्टिव में चेंज हो जाएगी। ओके, अभी आप ये इसकी इमेज देख लें, जो गर्ल की हमने इमेज सेलेक्ट की है उसकी इमेज को देख लें। देन फिर मैं अब इसको जब मैं डबल क्लिक करूँगी तो अब आप देखेगा उसमें पर्सपेक्टिवनेस किस तरह से शो हो रही है। ओके, अब मैं डबल क्लिक करती हूँ, ये देखें यहाँ पे पर्सपेक्टिवनेस शो हो रही है। Ctrl+Z प्रेस करती हूँ, आपको दिखाती हूँ दोबारा से, ये देखें अब यहाँ पे ये, देन अब ये गर्ल इस तरह से आपको शो हो रही है। अब मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये देखें गर्ल आपको किस तरह से शो होने लग गई है। ओके, ये मीन्स ये गर्ल जो है वो पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट हो गई है। Ctrl- और प्रेस करती हूँ, देन आपको क्लियरली शो हो जाएगा। सही है, अब ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से आपको ये होगा, मीन्स कोई ऐसी इमेज आपको हो, मीन्स इसका यूज़ तो बहुत कम है। पर्सपेक्टिव कोई ऐसी आपके पास इमेज हो जिसकी वजह से आपको क्रॉपिंग करने के बाद आपको पर्सपेक्टिवनेस शो करनी हो तो आप फिर इस पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे। ओके, और Ctrl++, ओके, अब जो है आपने क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।